शादी की रात मैं दुल्हन बनी बैठी थी कि अचानक लाइट चली गई। लाइट जाते ही मुझे अपनी भाभी की एक बात याद आई। उन्होंने कहा था कि देखना, अपने आप को पसीना मत आने देना, वरना पसीना आते ही तेरा महंगा मेकअप उतर जाएगा और तेरा पति तुझे देखते ही डर जाएगा। लाइट जाते ही यही सब सोचने के बाद मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि असलियत में मैं बहुत काली थी। रवि से मेरी मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। हम दोनों रोज फोन पर बात करते एक दूसरे को पसंद करने लगे। रवि ने जब मेरी तस्वीर मांगी तो तस्वीर में काला गोरा तो समझ भी नहीं आता, और मेरे नैन नक्श अच्छे थे तो तस्वीर अच्छी आया करती थी। जब मैंने उसे अपनी तस्वीर भेजी तो देखते ही मुझे पसंद कर लिया। कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो गई। शादी की रात मैं दुल्हन बनी बैठी थी, मन ही मन घबरा रही थी। अगर मेरा मेकअप उतर गया तो यह मुझे छोड़ देंगे, इसलिए लाइट जाते ही घबराहट के कारण मैं बाथरूम में चली गई कि लाइट आने के बाद मैं अपना मेकअप थोड़ा ठीक कर लूंगी। इतने में लाइट आ गई। बाथरूम से निकली तो मेरे पति की नज़र मुझ पे पड़ी। मेरी तो जैसे मानो जान ही निकल गई, क्योंकि मेरा नाम है नैना और दिखने में एकदम काली। इसलिए मेरे लिए जो भी रिश्ता आता मेरे काले रंग को देखकर नापसंद कर देता। मेरे घर वाले इसी बात से बहुत परेशान थे, पर आखिरकार शादी लिखी थी और मेरी शादी हो गई। मैं अपनी दोनों बहनों में सबसे सांवली। मेरी दोनों बहनें मेरे से छोटी, लेकिन शादी पहले हो गई थी। सांवली शक्ल सूरत की वजह से हर एक लड़का मुझे पसंद नहीं करता। कुछ लड़के तो मुझे देखने आते और देखते ही मुझे नापसंद कर देते। अगर मेरी सांवली सूरत को ना देखा जाए तो मैं हर चीज में अव्वल थी। चाहे खाना बना लो, पढ़ लो, पढ़ा लो। हमारे समाज में मुझ जैसी लड़कियों की हर खूबी उनकी सांवली रंगत में छुपी है। इसलिए मेरे आने वाले हर रिश्ते मेरे मुंह पर ही कह देते, लड़की जरूरत से ज्यादा ही सांवली है। अगर अपनी छोटी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं तो हमें बता दीजिए। ये यह नहीं सोचते कि इन सब बातों का मेरे ऊपर क्या असर हो रहा होगा। मैं उनके जाते ही बहुत रोती और माँ मुझे बहुत समझाती। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन उम्र बढ़ती जा रही थी। कुछ ही दिनों बाद मेरे से छोटी मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई और घर वाले ने तो मुझसे शादी की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन जब मैंने फेसबुक ओपन किया तब मुझे उम्मीद की किरण नजर आई। फेसबुक पर ही रवि से मुलाकात हुई थी। वो बहुत खूबसूरत थे। मैंने फेसबुक पर उनकी तस्वीरें देखी, तभी मैंने उन लॉगिन किया था। कुछ नहीं था, सिर्फ पिक्चर थी, लेकिन मैंने अपना एक भी पिक्चर फेसबुक पर नहीं डाला था। पर जब मैंने रवि को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो उन्होंने भी एक्सेप्ट कर ली और दोनों की चैटिंग होने लगी। बातों बातों में हमने तस्वीरें भी एक्सचेंज की। पहले तो मैं जरा हिचकिचाई, पर जब रवि नहीं माने और ज्यादा ही जिद पर आ गए तो फिर मुझे अपने मोबाइल की मदद से फिल्टर करके मेरे तस्वीर को भेजना पड़ा। चूंकि नैन नक्श पहले से ही अच्छे हैं, बस कलर ही तो सांवला था और फिल्टर के बाद तस्वीर बहुत अच्छी आई। तस्वीर देखते ही रवि बहुत तारीफ करने लगे। काफी दिनों तक हमारी फेसबुक पर बातें चलती रहीं। उसके बाद रवि ने मुझे प्रपोज भी किया। मैं तो यही चाहती भी थी। यह बात मैंने अपनी माँ को बताई। रवि के बारे में भी बताया कि वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और मुझे पसंद करता है। माँ को बहुत खुशी हुई। उन्होंने फोन पर ही रवि के घर का एड्रेस ले लिया। पता पाने के बाद माँ और भैया रवि को देखने उनके घर गए। मैं बहुत ही खुश थी, पर ना जाने क्यों जब माँ आई तो बहुत उदास थी। माँ ने पूछा,
मैंने माँ से पूछा क्या हुआ तो उन लोगों ने क्या कहा, तो दबे शब्दों में माँ कहा कुछ नहीं, पर लोग तुमसे शादी करने को तैयार हैं और शादी सादगी से करना चाहते हैं। शादी सादगी से करना चाहते हैं, यह सुनकर मन में कुछ खटका, क्योंकि रवि इकलौता बेटा था, वह भी शादी सादगी से करना चाहता था। तो क्या बात हुई? कुछ भी नहीं। मेरी शादी इतनी मुश्किल से और इतने दिनों बाद हो रही है और लड़के वाले हर बात मान रहे हैं। कुछ ही दिनों में मेरी और रवि की शादी हो गई। शादी होने से पहले मैंने अपने माँ से बात भी की कि माँ, अगर वो अपनी शर्तें हमसे मंगवाना चाहते हैं तो अपने तरफ से भी एक शर्त रख दो कि लड़कियों की शादी पर्दे में ही होती है और शादी में बिना किचपिच पिक पिक के मेरी शादी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं कितनी बदसूरत हूँ। और शादी होने के बाद क्या ही फर्क पड़ जाएगा, मैं अपने प्यार और गुण से अपने पति को मना ही लूंगी। माँ ने बिना कुछ कहे मेरी बात मान ली और लड़कों को कह दिया कि हमारे घर की शादी पर्दे में होती है। लड़के वालों ने हमारी हर शर्त मान ली। कुछ ही दिनों बाद मेरी और रवि की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद भाभी मेरे कमरे में आई और मुस्कुराकर कहने लगी, देखना नैना, शादी की पहली रात को अपने आप को पसीना मत आने देना, वरना यह महंगा मेकअप खराब हो जाएगा। और उस वक्त तो मैंने भाभी की बातों पर कोई गौर नहीं किया, परंतु जब दुल्हन बनकर ससुराल गई, सुहाग की सेक पर बैठी, तभी अचानक लाइट चली गई और मुझे पसीने पसीने आने लगे और तुरंत मुझे भाभी की वह बात याद आई कि देखना, पसीने मत आना देना। लाइट के जाते ही मैं घबराकर बाथरूम की तरफ दौड़ी। जब लाइट आएगी तब अपने मेकअप को ठीक कर लूंगी। कुछ ही देर में लाइट भी आ गई। बाथरूम से बाहर आई तो देखा रवि सामने बेड पर बैठे हैं। आज मैंने पहली बार रवि को सामने से देखा था, क्योंकि मैं खुद ही चाहती थी कि मेरी शादी में ज्यादा तामा झामा ना हो। लड़के वाले मेरी सांवली रंगत देखते ही मुझे छोड़ देंगे और मेरे घर वाले ही रवि को देखने रवि के घर गए थे। रवि और रवि के घर वालों को तो मैं तस्वीर में ही पसंद आई थी, इसलिए आज पहली बार हम दोनों का आमना सामना था। रवि को मैंने देखा, फेसबुक पर जो रवि देखा था वो बिल्कुल वैसा था, बहुत खूबसूरत था। और आज सामने से देखी तो खूबसूरती देखकर थोड़ी घबराई, क्योंकि वह मेरे सांवले रंग की वजह से कहीं मुझे ना छोड़ दे। मैं अपने आप को संभाले हुए उनके पास गई और उनके बगल में जाकर बैठ गई। कुछ वक्त तक तो खामोशी थी, फिर अचानक रवि ने कहा, तुम तो तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत हो। रवि ने मुझे मुंह दिखाई में एक अंगूठी पहनाई। मैंने पहली बार किसी के मुंह से अपनी तारीफ सुनी थी और वह मेरी तारीफ करता ही जा रहा था। मैं खुश तो बहुत थी, लेकिन अंदर से डरती भी जा रही थी कि कहीं मेरा मेकअप धुलने के बाद ये मोहब्बत कम ना हो जाए। यही सोच रही थी कि रवि ने कुछ ऐसा कहा कि मेरे होश ही उड़ गए। तुम हाथ मुंह धोकर हल्के कपड़े पहन लो, ये भारी भरकम कपड़ों से तुम्हें परेशानी हो रही होगी। रवि की इस बात ने मेरे दिमाग में खलबली ही मचा दी। अब क्या होगा? मैं बहुत घबराई। रवि बार बार बस यही बोल रहे थे, जाओ अपने कपड़े चेंज कर लो। मैं ना चाहते हुए भी वॉशरूम गई और मुंह धोकर एक सिंपल सा कपड़ा पहनकर डरते डरते बाहर आई। पर रवि की बातों ने तो मुझे हैरान ही कर दिया। वह मुझे देखते ही देखते कहने लगे, अब तो तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो। उनकी इस बातों से मैं सोच में पड़ गई कि क्या ये एक बार भी मेरी काली सूरत के बारे में नहीं कह रहे। ये तो बस तारीफों पे तारीफ करे जा रहे हैं और मेरी तारीफें करते हुए कह रहे हैं कि तुम मेकअप से ज्यादा सादगी में अच्छी लगती हो। वो बस मेरी तारीफ ही किए जा रहे थे और मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी कि भले ही मेरी शादी लेट तो हुई, पर एक अच्छे और खूबसूरत इंसान से हुई। अभी मैं यह सोच ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक दी और उस दस्तक ने मेरी जिंदगी अंधेर करके रख दी।
रवि दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही खड़े हुए तो मैंने देखा रवि स्टैंड के सहारे भटकते हुए चल रहे थे। लोहे के स्टिक के सहारे कमरे का दरवाजा खोला। रवि की एक टांग घुटने के नीचे से नहीं थी। यह सब देखकर तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। कमरे के बाहर मेरी ननद थी जो दूध लेकर आई थी। वो दूध रखकर वहां से चली गई। मुझे माँ की चुप्पी याद आ रही थी कि जब माँ रवि को देखकर आई थी तो इतनी चुप क्यों थी। मेरे घर वाले सभी जानते थे कि रवि की एक पैर नहीं है सिवाय मेरे। किसी ने एक बार भी मुझे यह बताने की जहमत नहीं उठाई। वे तो यह सोच रहे थे कि कैसे भी करके शादी हो जाए और मैं इस घर से विदा हो जाऊं। यही सोचकर फूट फूट कर रो रही थी। रवि मेरे सामने आकर बैठ गए। कुछ देर मुझे रोता देखकर कहने लगे, क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें नहीं बताया? मैंने तो उन्हें सब कुछ बता दिया था। शायद तुम्हारे रोने की वजह यही है। मैं यही सब सोचकर फूट फूट कर रो रही थी कि रवि मेरे सामने आकर बैठ गए और कुछ देर मुझे रोते हुए देखते हुए कहने लगे, क्या तुम्हारे घर वालों ने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया था? मैंने तो उन्हें सब कुछ बता दिया था। शायद वो मेरे रोने की वजह जान गए थे। मैंने शिकायत भरे अंदाज में उनसे कहा, यह बात आपने भी तो मुझसे नहीं बताई। नैना, हमारी शादी पसंद की शादी थी। हमने एक दूसरे को रंग रूप या शरीर की बनावट को देखकर पसंद नहीं किया था, एक दूसरे को दिल से मोहब्बत की थी। मुझे यह बात आज पता चली। तुम इतनी सांवली हो, पर मैंने तो तुमसे कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार करने वाले दिल से प्यार करते हैं, ना कि उनके रंग रूप से। यही कहते हुए रवि ने मेरे हाथों को पकड़ा और मैंने अपने हाथों से उनके हाथों को झटकार दिया और सोफे पर जाकर सो गई। मेरी हरकत देखकर कुछ पल तो खामोशी रही, लेकिन फिर वह भी बेड पर लेट गए। धीरे धीरे शादी को 10-12 दिन बीत गए। ना मैं बात कर रही थी और ना रवि, क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ था। घर में सभी से बातें करती सिवाय रवि के, और जब भी वो कमरे में आते तो एक अजीब सी खामोशी। हालांकि वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और घर से ही लैपटॉप पे काम करते थे। मैंने अपनी खामोशी की कोई वजह नहीं बताई तो वह बिना कुछ कहे अपने काम में बिजी हो गए। मैंने देखा रवि हर काम बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। अगर उन्हें कुछ चाहिए होता है तो बड़ी मुश्किल से उठ पाते हैं। उन्हें ऐसा करता देख मैं उनकी मदद करना तो दूर और गुस्से से मुंह फेर लेती थी। रवि अगर भूलकर भी मुझसे अपनी कोई चीज़ मांगते तो मैं चिढ़कर जवाब देती। मेरी किसी बात पर गुस्सा नहीं करते थे और ना ही कोई मेरी खरी खोटी का जवाब देते थे। एक दिन रवि ने मुझसे कहा, मैं काम से कहीं जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मायके जाना है तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? मैंने यह बात सुनकर हंसी उड़ाई और कहा, आप क्या इस काबिल भी हैं जो मुझे लेकर जा सके? मेरी इस बात से उनका चेहरा बुझ गया। वो कहने लगे, मुझे गाड़ी चलानी आती है। उनकी ये बात मुझे हैरान कर दी। मैंने सोचा शायद इनकी गाड़ी ऑटोमेटिक होगी। फिर मैंने सोचा चलती हूँ और देखती हूँ ये गाड़ी कैसे चलती है। मैंने देखा गाड़ी नॉर्मल गाड़ियों की तरह ही थी और वो एक पाँव से ही गाड़ी को कंट्रोल करके बड़े सलीके से चला रहे थे। सिग्नल पर गाड़ी खड़ी हुई तो आसपास गुजरने वाली कुछ लड़कियां हम दोनों को हैरत से देखने लगी और हंसते हुए कहने लगी, कितना खूबसूरत लड़का और बीवी देखो, बिल्कुल काली। मुझे तो तरस आ रहा है बेचारे पर। लड़कियों की बातें हम दोनों ने ही सुनी और यह सुनकर मेरा खून खौल गया। उन लोगों ने मेरे जख्म पर फिर से ताज़ा कर दिया। मेरा चेहरा देखते ही रवि समझ गए कि उन लड़कियों की बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। वह मुझे समझाते हुए कहने लगे, तुम लोगों की परवाह मत करो, तुम बहुत खूबसूरत हो। रवि, यह बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा, बस करो, अब मेरी तारीफ करना। एक लड़की के लिए यह बिल्कुल आसान नहीं होता, एक अपाहिज के साथ जिंदगी गुजार देना। कुछ ही देर में मेरा मायका आ गया। रवि मुझे
मुझे बाहर छोड़कर जा रहे थे, पर उन्होंने मुझसे कहा, नैना, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो जो चाहे वो फैसला कर सकती हो। तुम हर फैसले के लिए आज़ाद हो। तुम्हारे लिए वापसी का रास्ता अगर इतना आसान होता तो शायद मैं तुम्हें कब का छोड़ देती। यह कहते हुए मैं गाड़ी से उतर गई और रवि को बिना अंदर बुलाए ही मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद मायके में रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अब यह मेरा ठिकाना नहीं है। 2 दिन मायके में रहने के बाद वापस मैं अपने भाई के साथ ससुराल आ गई और भाई मुझे बाहर से ही छोड़कर चले गए। मैं घर के अंदर घुसी तो मैंने सुना, हाँ बेटा करो। मैं घर के अंदर गई तो मैंने सुना कि सास और ननद तेज लहजों में मेरे ही विषय में बात कर रही थी। जो वो रवि से कह रही थी कि तुम में ऐसी कौन सी कमी थी जो रवि इस काली महारानी को तुमने पसंद किया। तुम्हारी काबिलियत देखकर बहुत सी लड़कियां तुमसे शादी करने को तैयार थी। तुम अच्छा खासा कमाते हो, घर है, गाड़ी है। तुमने एक बार भी महसूस किया है कि वह तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, काली कलूटी कहीं की। रवि ने गुस्से में कहा, बस करिए माँ, नैना जैसी भी है मेरी पत्नी है, कितनी खूबसूरत है, वह मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। जब मैं उसके साथ होता हूँ बहुत खुश होता हूँ। किसी का कोई हक नहीं बनता उसके बारे में कोई बात करने का। खामोशी से उनकी बातें सुनने के बाद मैं सीधे अपने कमरे में गई। अपनी गलती को शिद्दत से मुझे एहसास हुआ। मैं अभी यही सोच रही थी कि रवि कमरे में आए और मुझे देखकर हैरान हो गए। पूछा, तुम कब आई? मैंने कहा, सही वक्त पर आई, और फिर उनके करीब गई और उन्हें सहारा देकर बेड पर बिछाया और खुद फर्श पर उनके पैरों के पास बैठ गई। मुझे यूं अपने पैरों के पास बैठा देखकर वो हैरान हो गए। नैना, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? उनके इस बात पर मैं फूट फूट कर रोई। मुझे एहसास हो गया था रवि ने मुझसे सच्चा प्यार किया था, इसलिए मेरे अंदर की कोई भी कमी उनको कमी नहीं लगती थी और मैं थी कि बस उनकी कमियां ही निकालती जा रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैं रवि से माफ़ी मांगी। आज मैंने रवि को अपना सब कुछ सौंप दिया। मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ क्योंकि वह एक नेक दिल इंसान है और यही सबसे अच्छी बात है कि वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं।